वहीं लखनऊ से खबर है, एनेक्सी में कमांड सेंटर का उद्घाटन आज है। सीएम डैशबोर्ड का किया जाएगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। 12 बजे एनेक्सी में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। अब यहां पर शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 12 बजे एनेक्सी में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। तो एनेक्सी में कमांड सेंटर का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। सीएम डैशबोर्ड का यहां पर शुभारंभ किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। और कौन कौन से नेता सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शामिल होते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, ये भी देखना होगा। 12 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा जो कि एनेक्सी में किया जाएगा। अश्वनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अश्वनी, सीएम योगी आदित्यनाथ कमांड सेंटर का उद्घाटन आज करने वाले हैं। ये किस तरीके से काम किया जाएगा? आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? कौन से नेता उनके साथ शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एनेक्सी में आज जो है मुख्यमंत्री कमांड सेंटर साथ ही साथ डैशबोर्ड का शुभारंभ करेंगे। 12 बजे ये कार्यक्रम एनेक्सी में होगा और कहीं न कहीं डैशबोर्ड का शुभारंभ होगा। उससे अंतर्राष्ट्रीय और प्रदेशवासियों का अपनी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि डैशबोर्ड के माध्यम से तय किया जाएगा कि कौन सी परियोजना सरकार की है, कौन सी योजना है जो बेहतर काम कर रही है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो बेहतर काम कर रहा है। डैशबोर्ड के माध्यम से जनता को विशेष सुविधाएं मिलने वाली है, साथ ही साथ उनकी समस्याओं का समाधान निपटान हो रहा है कि नहीं, इसका निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही है, उसके लिए डैशबोर्ड से जनता की बीच से जो है पहुंच जाएगा और उनसे फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक के आधार से पूरी आज जो योजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट है, उनकी आज जो ग्रेडिंग है वो की जाएगी, उसकी रैंकिंग तय की जाएगी। इसी तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं आपको में ताकत देने की मुख्यमंत्री हो गया साफ कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो वर्तमान समय में डैशबोर्ड से तिरपन जो विभाग है प्रदेश के 585 जो प्रोजेक्ट हैं उनका पंजीकरण किया गया है। पंजीकरण जो किया गया है जनता से फीडबैक लिया जाएगा कि जो प्रोजेक्ट जो योजनाएं क्या चल रही है, क्या वाकई में उनका फायदा उनको मिल रहा है। आज जो डैशबोर्ड बनाया जाएगा वहाँ पर बकायदा के लिए व्यवस्था होगी, साथ ही साथ टेक्निकल आज जो पूरी ट्रेनिंग के लिए रूम बन होगा और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता से सीधा कहीं ना कहीं जानकारी दी जाएगी। जनता से पूछा जाएगा कि वाकई में क्या जनता के लिए सरकार काम कर रही है, वो वाकई में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका फीडबैक कैसा, उसका फायदा नुकसान क्या कुछ है, इन तमाम चीजों का फीडबैक जनता के लिए। निश्चित तौर पर डैशबोर्ड जो है, इससे पहले देखा गया कि गुजरात है वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्था होगी। निश्चित तौर पर इसका फायदा जनता को मिलेगा और कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका जो है फायदा मिलेगा कि जब प्रोजेक्ट योजनाओं को फीडबैक मिलेगा तो फीडबैक के माध्यम से उससे परिवर्तन करने के लिए कोई भी योजना होगा, कोई भी परियोजना होगी। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है और इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। तो आपको क्या ट्वीट में लिखा गया है अखिलेश यादव ने, ये बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी को कोई ऐसा चश्मा दे जिससे मणिपुर दिखाई दे, शर्मसार हुई बहन बेटियों का मणिपुर उन्हें दिखाई दे, इस तरीके का चश्मा उनको दिया जाए। तो ये ट्वीट कर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी पर तमाम विपक्षी जो दल है वो निशाना साध रहे हैं। मणिपुर के मामले को लेकर बीजेपी को घेरने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि बीजेपी को कोई ऐसा चश्मा दे जिससे उनको मणिपुर दिखाई दे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि शर्मसार हुई बहन बेटियों का मणिपुर बीजेपी को दिखाई दे, इस तरीके का चश्मा उनको दिया जाए। ये ट्वीट करके अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि मणिपुर का मामला और इस मामले को लेकर लगातार विपक्षी हमलावर है। अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि बीजेपी को ऐसा चश्मा पहनाया जाए ताकि उनको मणिपुर दिखे। सभी राजनीतिक पार्टियां सरकार के वोट भी है। आज संसद का माध्यम पार्टी हालांकि सरकार कह रही है कि वो इस पर
चर्चा करने तैयार है, लेकिन मुख्य पार्टियों का कहना है कि जिस दूर के तहत चर्चा होगी वो है, क्योंकि उसमें 2.5 घंटे का समय वक्त मिलेगा, पूरी चर्चा को मिलेगा, चर्चा को मिलेगा और 2.5 घंटे में मात्र 1 घंटा ही विपक्ष को मिलेगा। विपक्ष में तमाम पार्टियां हैं, तो ऐसे में सभी लोग बोल नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर जो रूल है उसको परिवर्तित करके ज़्यादा समय दिया जाए जिससे चर्चा हो सके। निश्चित तौर पर यही पेच वहाँ फंस रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के को लेकर के भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर बोले, लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना बयान पहले ही दे दिया था कि ये जो घटना है बहुत विवश घटना है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ आगे इस तरह घटना ना हो इसका ध्यान सभी सरकारें रखें। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपनी जो सरकार थी मणिपुर की, उसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिया था कि इस सरकार जो केंद्र सरकार है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। लेकिन सबके बावजूद विपक्ष पार्टियां हैं जो एकजुट होकर के इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है। कहीं ना कहीं राजनीतिकरण बेहतर ढंग से इसमें किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया मणिपुर की घटना हुई, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम अन्य पार्टियां हो या समाजवादी पार्टी हो, लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सिर्फ ये जो पार्टियां हैं सोशल मीडिया तक है क्यों सीमित हैं, सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही? आखिर वाकई में मणिपुर की घटना से इनको चिंतित करने वाली है। हालांकि वो चिंतित करने वाली है, सभी इसको कोई नहीं नकार सकता, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हैं विपक्ष के लोग, लेकिन अगर वाकई में इतनी चिंता सता रही तो सड़कों पर उतर के क्यों प्रदर्शन नहीं किए, क्यों सोशल मीडिया तक ही ये प्रदर्शन सीमित क्यों रह रहा है? निश्चित तौर पर जनता लखनऊ की हो या प्रदेश की जनता सवाल जरूर करती है कि आखिर अखिलेश यादव है सड़कों पर क्यों नहीं उतरते, क्योंकि अगर उनके अनुसार ये घटना बहुत बड़ी है तो क्यों ना सड़क पर उतर के सरकार का विरोध किया जाए जिससे सरकार को भी बैक फुट पर आना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे तमाम अन्य राज्य हो, इस मुद्दे को लेकर कोई भी विपक्षी पार्टी सड़क पर उतरने तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सिर्फ ट्विटरबाजी चल रही है। कल फिर एक बार ट्वीट करके जो अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि चश्मे को लेकर कहा है कि चश्मा लाया जाए। निश्चित तौर पर सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जो भूमिका निभाना चाह रहा है उस भूमिका को भी सही ढंग से नहीं निभा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है वो हालांकि अपनी जो नीतियां जो काम होता है उसको लेकर के लगातार लगा हुआ है। हालांकि जो मुख्यमंत्री है मणिपुर के, उन्होंने भी इस खामी को माना कि उनसे गलती हुई, कि सरकार से गलती हुई है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हालांकि। लेकिन इन सब के बावजूद भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट के कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है और उसी के तहत चाहे संसद हो चाहे बाहर हो हर जगह हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से प्रतिक्रिया जो है वो बीजेपी के सामने आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज मुरादाबाद का दौरा रहने वाला है। भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद रेलवे जंक्शन का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। वहीं लखनऊ से सुबह करीब 8 बजे रवाना होंगे भूपेंद्र चौधरी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। एमएलए रितेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो मुरादाबाद दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है और उनके इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को कर लिया गया है। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें एक एक कर भूपेंद्र चौधरी जो है वो शामिल होंगे। तो यहाँ पर मुरादाबाद रेलवे जंक्शन का निरीक्षण वो करने पहुंचेंगे। लखनऊ से सुबह करीब 8 बजे रवाना होंगे भूपेंद्र चौधरी, ये जानकारी है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। कई विषय हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। एमएलए रितेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। मुरादाबाद रेलवे जंक्शन का निरीक्षण का भी कार्यक्रम है, निरीक्षण करते नजर आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, मुरली मनोहर जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, दिल्ली से खबर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले हैं पीएम मोदी। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनसे मिलकर मेरे जैसे हर कार्यकर्ता को हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है। तो मुरली मनोहर जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और उस मुलाकात की तस्वीरें भी आप तक साझा करेंगे। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया और उन्होंने ये लिखा है कि मनोहर जोशी जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद उनको मिला। उनसे मिलकर मेरे जैसे हर कार्यकर्ताओं को हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है।
पीयूष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने समझे जाएं? अगर हम बात करें तो पार्टी के वरिष्ठ नेता है मुरली मनोहर जोशी, उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि मुरली मनोहर जोशी जी का मार्गदर्शन उन्हें मिला और आशीर्वाद मिला, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, सीधे तौर पे उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि उनसे मिलकर मेरे जैसे हर कार्यकर्ता को हमेशा ऊर्जा मिलती है। तो निश्चित रूप से ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है, लेकिन एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर भी इस मुलाकात को देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता है मुरली मनोहर जोशी और अक्सर जो मार्गदर्शन है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी से लेते रहते हैं। ऐसे में ये मुलाकात कल हुई है और कल इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने खुद इस तस्वीर को भी कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से साझा किया है। बिल्कुल, वो तस्वीर भी साझा की है, क्योंकि एक तरीके से कई मायने भी यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। पीयूष, मुरली मनोहर जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बेहद करीब है, और ऐसे में कहा है कि हर कार्यकर्ताओं को हमेशा एक नई ऊर्जा मिलती है जब भी उनसे मुलाकात होती है। बहरहाल आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो दिल्ली से खबर है, जहां पर आज राज्यपाल से मिलेंगे इंडिया के सांसद। जी आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा मामले को लेकर ये मुलाकात होगी। राज्यपाल को मणिपुर के हालात के बारे में वो जानकारी देंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। मणिपुर दौरे पर इंडिया के तमाम सांसद हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन। इस दौरान राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे और राज्यपाल को मणिपुर के हालात के बारे में जानकारी देते नजर आएंगे। तो इंडिया, जो कि विपक्षी दलों एक पूरा समूह है, नाम दिया गया है इंडिया। अब इस दौरान इंडिया के तमाम सांसद जो हैं वो मणिपुर के दौरे पर हैं। ये देखिए, तस्वीर भी अब सामने आ गई है। आपको बता दें कि आज राज्यपाल के साथ मुलाकात करेंगे और राज्यपाल को मणिपुर के हालात के बारे में वो जानकारी देंगे। तो मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके से इंडिया के सांसद मिलेंगे। वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, दिल्ली से ही खबर है, जहां पर टल सकती है विपक्षी दलों की बैठक की तारीख। जी हां, सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सितंबर तक टल सकती है विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक। ये सूत्र के हवाले से खबर। मुंबई में 25 और 26 अगस्त को विपक्षी दलों की बैठक होनी थी, लेकिन ये जो बैठक है वो टल सकती है। कोई अगली तारीख निर्धारित की जा सकती है। हालांकि यहाँ पर सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर है, सितंबर तक टल सकती है विपक्षी गठबंधन इंडिया की ये बड़ी बैठक। आपको बता दें कि बीते 2 बैठकें यहाँ हो चुकी है, जहां एक बैठक पटना में हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, लेकिन अब ये तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की जानी थी, जो कि 25 और 26 अगस्त को होनी थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि ये बैठक जो है इस तारीख को नहीं होगी, टल सकती है, आगे की तारीख निर्धारित की जा सकती है। हालांकि इसकी क्या कुछ वजह हो सकती है ये देखना होगा। क्या वाकई में 25-26 अगस्त को ये बैठक नहीं होगी, टल जाएगी, कोई अगली तारीख निर्धारित कर दी जाएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पीयूष, हमारे लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो तीसरी बैठक होने वाली थी विपक्षी दलों की मुंबई में 25-26 अगस्त को, वो टल सकती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए, जिस तरीके से लगातार विपक्षी दलों की एक के बाद एक बैठकें हो रही थी और करीब 2 बैठक हाल फिलहाल में हुई है और इसके बाद एक तीसरी बैठक भी चुकी होने वाली थी और 25 और 26 अगस्त को ये मुंबई में बैठक बताया जा रहा था कि होने वाली थी। लेकिन किन्हीं कारणवश सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये बैठक टल गई है। हालांकि अभी अगली तारीख की आधिकारिक रूप से
जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 25 और 26 अगस्त को जो बैठक होनी थी विपक्षी दलों की, वो कहीं ना कहीं अभी नहीं होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई विपक्षी दलों के जो नेता है वो कहीं ना कहीं इन दिनों कहीं ना कहीं व्यस्त है, यानी कि 25 और 26 तारीख को व्यस्त है। इसी कारण कहीं ना कहीं इस बैठक को कहीं ना कहीं टाला गया है और आगे की तारीख जो है वो तय किया जाएगा, उसके बाद अधिकारिक रूप से बताया जाएगा। बिल्कुल पीयूष, अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्या ये जो बैठक है वो टल सकती है कि नहीं टल सकती है। हालांकि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं एक और अहम जानकारी और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। दोपहर 2:20 पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। 2:30 बजे बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव भी जाएंगे शाह, ये भी जानकारी है। दर्शन पूजन के बाद 6 बजे होटल मैरियट पहुंचेंगे शाह। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद संबोधित भी उनको करते नजर आएंगे। तमाम तरीके के दिशा निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं। रात 8:35 पर दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। तो एमपी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और अपने आप में ये दौरा बेहद खास और अहम है। दोपहर 2:20 पर इंदौर एयरपोर्ट अमित शाह पहुंचेंगे। उसके बाद 2:30 बजे बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी पहुंचेंगे और जानकारी ये भी है कि दर्शन पूजन के बाद 6 बजे होटल मैरियट पहुंचेंगे शाह। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को भी वो इस दौरान संबोधित करेंगे। तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव भी है, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां यहां बीजेपी के द्वारा की जा रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1।